मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल। गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल। 13 जिलों में गोंड एससी से एसटी में शामिल। पंजाब से शिफ्ट हो सकती है अग्निवीरों की भर्ती। सेना ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने की शिकायत। बेगूसराय में गोलीकांड के विरोध में धरने पर बैठे गिरिराज सिंह, नीतीश पर हमला बोला, कहा बिहार में अपराधी बेखौफ, जनता में खौफ। मृतक चंदन की अर्थी को कंधा दिया। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस की 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल। सीएम सावंत का राहुल गांधी पर तंज, गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लिफ्ट टूटने से दर्दनाक हादसा, 7 मजदूरों की मौत, एक घायल। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से टूटी लिफ्ट। मस्कट से कोच्चि आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लग गई। विमान में सवार थे 141 पैसेंजर, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से पूछताछ, पिंकी ईरानी और जैकलीन को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब। पुलिस को 100 सवालों के जवाब चाहिए। प्रयागराज माफिया अतीक अहमद की 16 करोड़ की 3 संपत्तियां कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। 2 प्रॉपर्टी प्रयागराज में और 1 प्रॉपर्टी लखनऊ में है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुआ। डिवीजन बेंच ने मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग किया। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की सिर तन से जुदा गैंग को खुली चेतावनी, योगी राज में ऐसा कहना आसान, हिमाकत करने वालों की 7 पीढ़ियां और नस्लें खत्म हो जाएंगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का मदरसों पर बड़ा बयान, कहा मदरसों से ही मिलते हैं अपराधी, आतंकवादियों के लिंक पढ़ाया जाता है, उन्माद करना, सर्वे होने के बाद मिलेगी शिक्षा और ज्ञान। गाजियाबाद में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ। जिलाधिकारी राकेश कुमार ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर मदरसों के 12 बिंदुओं पर सर्वे किया। मथुरा में मौलवी समेत कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज, सदर बाजार के सादुल्लाह मस्जिद में निगाह का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म किया। मुरादाबाद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, डंपर रोकने पर एसडीएम और खनन इंस्पेक्टर से बदसलूकी, खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम से बदसलूकी की गई। पुलिस ने 2 डंपर और ड्राइवर्स को हिरासत में लिया। जालौन में आवारा मवेशियों को लेकर ग्रामीणों में लाठी डंडे चल गए। ग्राम हरदोई राजा से 200 से ज्यादा मवेशियों को भगाकर लाए ग्रामीण। बहराइच में पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी पर लटक कर जान दे दी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आगरा में 30 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त कराया गया। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर गाड़ी को छोड़कर भागे गौ तस्कर, जगनेर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर मार्ग का मामला। आगरा किला के टिकट काउंटर पर बैठकर सैलानियों से की जा रही टिकट की कालाबाजारी। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बाद दाम बढ़ाकर बेची जा रही स्मारक की टिकटें। ललितपुर में किसान की जमीन पर जबरन कब्जा, किसान परिवार बैठा आमरण अनशन पर, पुलिस और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप। कानपुर में चोरी के इरादे से टावर पर चोर चढ़ गया, 100 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फंस गया। टावर पर फंसे चोर को देख लोगों का हुजूम लग गया। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 93 गेजा गांव में GAIA प्ले स्कूल को सील किया गया। लगातार नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई। लखनऊ में समाजवादी नेताओं को पुलिस से इनकी झड़प हो गई। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन पर अड़े एसपी कार्यकर्ता। लखनऊ में प्रदर्शन से पहले एसपी विधायक हाउस अरेस्ट। एसपी का आरोप, तानाशाही से आंदोलन को दबाना चाहती है यूपी सरकार। यूपी विधानसभा सत्र के लिए सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त। विधानसभा के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। सपा विधायक आजम खान को हार्ट अटैक आया, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में भर्ती हैं आजम। यूपी के खिलाड़ियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 26 पदों पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती होगी। 2020 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को नौकरी मिलेगी। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 5 हेल्थ एटीएम का सीएम ने शुभारंभ किया। मरीजों को अब भटकने की जरूरत नहीं। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा तैयार, 8 साल में इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार करेंगे। 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा, 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हिंदी दिवस पर सीएम योगी का ट्वीट, देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट, कहा मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर बिना उनका पक्ष सुने ना आदेश दें। मुस्लिम पक्ष पे हाईकोर्ट में दायर कर सकता है अर्जी। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप, जगत फार्म मार्केट में नोटिस के बिना चलाया बुलडोजर, अथॉरिटी की तरफ से नहीं दिया गया कोई नोटिस, व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आह्वान किया।
गौतम बुद्ध नगर के 208 जलाशयों पर हुए अतिक्रमण मामले में बड़ा एक्शन। एनजीटी ने तीनों प्राधिकरण के सीईओ, टीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तलब किया। 12 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश। मदरसों के सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों को भड़काया। कहा, सर्वे करने वालों को चप्पल से पीटो, हमें सरकार से क्या लेना देना। अखिलेश यादव की चिट्ठी पर शिवपाल यादव का बयान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हमारी कुर्सी पहले से अलॉट है, जहां अलॉट है वहीं पर बैठेंगे। मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी को लेकर अर्जी दाखिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने के लिए दाखिल की अर्जी। मुख्तार की पेशी को लेकर आज फैसला होगा। सिकरौरा नरसंहार मामले में माफिया ब्रजेश सिंह की हाईकोर्ट में पेशी हुई। 1986 में हुई थी 7 लोगों की हत्या मामले में पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट ने ब्रजेश को किया है बरी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। ज्ञानवापी के बाद बदायूं में जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू पक्ष ने दर्ज की याचिका। बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री के सामने ही चली गई बिजली। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा निरीक्षण। अंधेरे में रजिस्टर चेक करते नजर आए। वाराणसी में बोट पर खास कार्यक्रम का आयोजन। बच्चे ने शिव तांडव गाया और भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बिजनौर में मुस्लिम युवक पर दिल्ली की एक युवती से हिंदू बनकर शादी करने का आरोप। पीड़ित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने पीड़िता को दिया कार्रवाई का भरोसा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी के एक पार्क में बुर्का पहन टहलता दिखा युवक। महिला सुरक्षा कर्मियों ने की पहचान। पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक को परिजनों के हवाले किया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी परिसर में पुलिस और श्रद्धालुओं में नोकझोंक। आरती के समय वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस कर्मियों पर श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी का आरोप। बिजनौर में बेटी से मिलने गए पिता और भाइयों पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीट कर तीनों को घायल किया। पिटाई का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में कुत्तों का आतंक। आकाश रेजिडेंसी अपार्टमेंट के लिफ्ट में कुत्ते ने महिला पर हमला किया। बिजनौर में चोरों ने मोबाइल की दुकान में चोरी की। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद। सुल्तानपुर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। कुरेभार चौराहे के पास ट्रक की चपेट में ऑटो आने से 3 लोगों की मौत। हादसे में कई लोग घायल। नोएडा के सदरपुर में घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार में बाइक सवार युवक ने आग लगा दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। संभल में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस सख्त। अफवाह फैलाने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। जर्मनी से नोएडा लौटा मंकीपॉक्स संदिग्ध व्यक्ति जांच में नेगेटिव मिला। दिल्ली एम्स में जांच के लिए भेजा गया था नमूना। रायबरेली में विकास कार्य की समीक्षा करने पहुंचे मंत्री समूह के दौरे का आज दूसरा दिन। मंत्री समूह आज प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए किसी स्कूल और एम्स रायबरेली का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। जालौन में लूट के इरादे से युवक ने कार चालक पर हमला कर दिया। राहगीरों की मदद से बाल बाल बचा कार चालक। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। कासगंज में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों की गोली लगने की खबर। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बिजनौर के नसीबाबाद वन रेंज के चदर भोजपुर इलाके में तेंदुए की दस्तक से दहशत में ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश शुरू की। बिजनौर में प्रॉपर्टी डीलर की तलाश में लगे पीएसी के जवान। 5 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा। श्रावस्ती के वीरपुर गांव के पास संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटकती मिली युवक की लाश। जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी के ज्योति तिराहे के पास करंट की चपेट में आई 7 साल की मासूम। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। मेरठ के अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाह कार्रवाई। जिले में 16 अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त। 22 को नोटिस। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिति। 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए प्रोडक्ट्स का उद्घाटन हुआ। गाजीपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड से पश्चिम बंगाल सरिया लेकर जा रहे ट्रक की हुई थी लूट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी युवा नेता समेत अन्य 3 युवकों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जालौन में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने घर में आग लगा दी। घर में रखा सामान जलकर खाक। मेरठ में बाल रोग डॉक्टर ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कौशाम्बी में इलाज के दौरान युवती की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामा काटा।
चंदौली में छात्रों के बीच का विवाद सुलझाने गए एक छात्र के चाचा पर हमला, छात्रों ने मारपीट की, फिर चाकू से वार किया। यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जुलाई से अब तक कुल 39 गिरफ्तारियां, कंपनी मालिक का भाई और साथी भी अरेस्ट। यूके SSSC भर्ती घोटाले के खिलाफ बेरोजगार युवाओं की महाआक्रोश रैली। हल्द्वानी में MB PG कॉलेज से SDM कोर्ट तक महाआक्रोश रैली, जिला प्रशासन ने नहीं दी रैली की परमिशन। गंगोत्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने अन्वेषण पर्वतारोहण टीम को हरी झंडी दिखाई। कहा, ये अन्वेषण अभियान उत्तराखंड के लिए बड़ी खोज और उपलब्धि होगी। उत्तराखंड में मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास का बयान। प्रदेश में 419 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से 192 मदरसों को मिलती है सरकारी मदद। प्रदेश में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की। 14, 15, 16 सितंबर को ऑरेंज और 17 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम 200 अतिरिक्त बसों को खरीदने का प्लान बना रहा है। नई बसों के खरीदने की टेंडर प्रक्रिया जारी। अक्टूबर से दिल्ली में बसों का संचालन बंद। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी। कहा, भाषा किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने में होती है सहायक। पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट खडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 11 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। बस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल की मंडी जा रही थी बस। महाराष्ट्र के सांगली में चली पालघर जैसी वारदात, बच्चा चोट समझकर भीड़ने की 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई। मथुरा के पंचनामा जूना अखाड़े के साधु थे। उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है मुलाकात। पश्चिम बंगाल में हिंसक हुआ बीजेपी का प्रदर्शन, कोलकाता पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के मार्च पर पानी की बौछार। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। मुंबई में बीती रात भारी बारिश से जल भराव। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधु दुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली NCR में भी बारिश की संभावना। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों का गुस्सा। वोवचेनिस्क शहर में रूसी झंडे को जलाते हुए नजर आए। सुपरमार्केट में रूस से जुड़े बैनर्स को भी हटाया। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस कर रहा था ड्रोन का इस्तेमाल। आर्मेनिया अजरबैजान की सरहद पर फिर से तनाव। अमेरिका ने शांति की अपील करते हुए रूस पर हमला बोला। कहा, रूस दोनों देशों में विवाद बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्रांस ने ऊर्जा बचाने के लिए कदम उठाया। बिजली बचाने के लिए सामान्य से 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी एफएल टावर की लाइट। ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी से बवाल मच गया। एडनबर्ग में अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में लोगों का प्रदर्शन। केन्या के राष्ट्रपति बने विलियम रूटो के शपथ ग्रहण समारोह में भगदड़ मच गई, 60 लोग घायल हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर। बाढ़ के बीच भूस्खलन से आई घर और सड़कें तबाह। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का दौर जारी। दक्षिण फ्रांस में आग लगने से 500 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 202वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस से जवाबी कार्रवाई में 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ली। पूर्व क्रिकेटर्स ने भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम पर सवाल उठा दिए। कृष्णामाचारी, श्रीकांत और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शमी और संजू सैमसन को जगह न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के जन्मदिन पर सचिन का ट्वीट। कहा, बहुत जल्दी चले गए वॉर्न, उनके साथ बिताए पल हमेशा याद आएंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का काउंटी क्रिकेट में शानदार डेब्यू। अपने पहले मुकाबले की पहली ही पारी में 5 विकेट लिए। श्रीलंका लेजेंड्स ने इंग्लैंड लेजेंड्स को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका ने 15वें ओवर में ही हासिल किया टारगेट। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदों को झटका। क्वालिफिकेशन राउंड में हारे विनेश फोगाट। पिछले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था गोल्ड। शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। शाहिद ने खुद को बताया पत्नी का फैन। वीडियो में दिखी क्यूट केमिस्ट्री। नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हुई। 16 नहीं, अब 23 सितंबर को 75 रुपए में मिलेंगे टिकट्स। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फैसला लिया। फिल्म प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया के बीच दिखी मजेदार नोकझोंक। फिल्म 30 सितंबर को OTT पर रिलीज हो जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान सुसाइड केस को
याचिका को खारिज किया। जिया की मां ने एक्टर सूरज पंचोली पर हत्या का आरोप लगाया। एक्ट्रेस 3 जून 2013 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। सीरीज हश हश का ट्रेलर रिलीज। जूही चावला और आयशा जुल्का की मिस्ट्री से भरी होगी सीरीज। 22 सितंबर को OTT पर रिलीज हो जाएगी सीरीज हश हश।